अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 125। माननीय मंत्री जी, हो गए, दो हो गए, दो हो गए, दो हो गए, दो हो गए, एक पानी का एक पहले का, दो हो गए। माननीय मंत्री जी, माननीय दो हो गए जी हाँ, माननीय सदस्य, दो हो गए, दो हो गए। ड्यूटी पर अरे आप राजो एवं शराब पर अधिभार से माह जनवरी 2022 से अंकित नहीं, दिसंबर 2025 तक प्राप्त राजस्व तथा प्राप्त पंजीकृत गौशालाओं को दिए गए अनुदान का वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2022 अरे आप 1058.03, वर्ष 2023 1210.82 करोड़, वर्ष 2024 1374.76 करोड़, वर्ष 2025 1558.32 करोड़ ये आय है। और गौशालाओं को दी गई सहायता राशि वर्ष 2022 750.87 करोड़, वर्ष 2023 733.15 करोड़, वर्ष 2024 1232.53 करोड़, वर्ष 2025 1280.28 करोड़। खंड 2, जी हाँ, पंचायत समिति नंदीशाला सहभागिता योजना 70 नंदीशालाओं को आवंटित राशि रुपये 70.2 करोड़ का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत प्राप्त गौशालाओं में संधारित गोवंश को चारा पानी एवं पशुआहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है तथा चिकित्सा कार्य नज़दीकी पशु चिकित्सा और संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत 2024-25 के द्वितीय चरण में 3174 पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के चारा पानी एवं पशुआहार हेतु राशि रुपये 784.43 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। खंड 4, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली की पंचायत समितियों में पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 3 बार निविदाएं आमंत्रित की गई, जिसमें एक निविदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ, लेकिन विभागीय गाइडलाइन व ई बोली की शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण संस्था अपात्र होने से नंदीशाला की स्थापना नहीं की गई। पीछे वाले पढ़ देते ना, आगे वाले। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, 3 पन्ने पीछे से आगे। मेरी विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली में नदी गौशाला नहीं है। इसकी वजह से हमारे कोटपुतली में ज़्यादातर नंदे रोड के ऊपर डोलते हैं, तो उसके ऊपर कई तो एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई पैर टूट गए, कई रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहता हूँ, आगे हमारे नदी गौशाला खुलवाने की बहुत जल्दी कोशिश करें। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित योजना है पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना, और इसमें पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने की योजना है। इसमें 1,57,00,000 का प्रावधान है। और नंदीशाला खोलने के लिए जो पात्र गौशाला है वो उसके पास में पहले से 3 साल का अनुभव होना जरूरी है, और अनुदान सरकार के अनुदान उनको मिलना जरूरी है, और उसी पात्रता के अनुसार वो नंदीशाला आवेदन करती है, तो उनको हम नंदीशाला खोलने के लिए उनको पात्र मानते हैं। इनके माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली की पंचायत समितियों में पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 3 बार निविदाएं निकाली, जिसमें एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई, और एक निविदा प्राप्त हुई, लेकिन विभागीय गाइडलाइन के अनुसार वो पात्र नहीं थी, इसलिए वो नंदीशाला की स्थापना नहीं हो पाई।
मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा कि हम जिला कलेक्टर को हमने निर्देश दे रखा है कि वहाँ पर नंदीशाला स्थापित करें। इनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी पात्र गौशालाएँ जिनके पास में 3 साल का अनुभव हो और सरकार द्वारा अनुदानित हो, उन गौशालाओं को आवेदन जिला कलेक्टर को कराए, विभाग में कराए, जिससे हमको उनको नंदीशाला खोलने के लिए हम आगे की कार्रवाई कर सकें। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पूर्व प्रश्न है। हमारी कोटपुली विधानसभा में 2 गौशालाओं को चतुर्भुज में और बूरी पटाज में अनुदान नहीं मिला अब की बार, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहता हूँ, इनको अनुदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक? हो गया। अगला माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में कुल 21 गौशाला अभी संचालित है, जिसमें 18 पात्र है और 3 अपात्र है। और अपात्र का कारण है उनमें अभी 100 गोवंश जो होने चाहिए, गोवंश 100 नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य को आग्रह करूंगा कि उनमें जो शहर में या गांव में कहीं घूम रहे हैं गोवंश बेसहारा, उनको उस गौशाला में डाल करके 100 की संख्या पूरी करें, अनुदान भी मिल जाएगा और गोवंश की सेवा भी हो जाएगी। अगला प्रश्न श्री बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 126 माननीय अध्यक्ष जी, बोलोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय,